लोग को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि आज मस्जिद में क्या हालात हो पड़े हैं। लड़ाई तक बात आ गई थी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं? गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग भी इतनी थी कि मुझे इतना पसीना आया कि खुद से बदबू आने लग गई। क्या था, गर्मी की वजह से मैं भी नहाने के लिए निकल गया। नहाने के बाद एक तो फीलिंग बहुत अच्छी आ रही थी, दूसरा कपड़े चेंज करके मुझे बहुत हल्का फील हो रहा था। फिर पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, हमने चूजे बेचने होते, अगर किसी ने लेने हैं तो लाजमी बताइएगा। मैं जोहर की अजान हो जाती है तो मैं निकल जाता हूँ घर से जोहर की नमाज पढ़ने के लिए। जल्दी नमाज पढ़ के मैं घर वापस भी आ जाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। सच्ची मुच्ची गया था। हमको सिखा रिया है। के बाद हमें बहुत दूर से ऑर्डर आ गया कि हमें मिल्क शेक बनाकर दे के जाइएगा शॉप पर। फिर क्या था, मैं और भाई इमरान ने तैयारी पकड़ ली उसे मिल्क शेक देने जाने के लिए। जल्दी से बाइक बाहर निकाली और लगा के चौथा गेयर हम पहुंच गए उसकी शॉप पर। अंदर एंटर होकर देखा तो वो किसी के साथ मोबाइल पर गप्पे लड़ा रहे थे। फाइनली उनको जूस वगैरह दिया। उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ की मशीन। जो फर्स्ट वाली है ये है स्लश की मशीन, यहाँ पर स्लश बनता है। दूसरी पर आइसक्रीम मशीन मैं भी चलाया करता था, क्योंकि मैंने भी आइसक्रीम वाली शॉप पर काम किया था। पुरानी बातों को इग्नोर करते हुए हम चले आए वापस घर की तरफ। तो मेरा इरादा बन गया क्यों ना पैक ही लगवाया जाए। बस फिर क्या था, हम आ गए भाई मलक की शॉप पर। यहाँ से हमने इजी पैसा पे पैसे करवाए और पैक ही लगा लिया। उसके बाद नींद काफी आई थी तो मैं घर आकर सो गया। उठकर देखा तो असर की अजान हो चुकी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी आकर यहीं पर नमाज पढ़ ली। वहां से जैसे ही मैं फारिग हुआ तो घर वालों ने मुझे कहा कि पानी लेने के लिए जाना है तो तैयारी पकड़ो, बाइक निकालो और जाओ पानी लेकर आओ। फिर क्या था, पानी लेने पहुंचा तो यहाँ पर पता चला कि ये 6 से 10 बजे तक खुला रहता है। तो जल्दी जल्दी पानी वगैरह भरा, भर के आ गया हम घर की तरफ। तो पहले तो आगे मैंने बाइक को खड़ा किया, उसके बाद मैंने चाबी को डाला पॉकेट में। अब लेने जाना था कैन, जो कि मैंने दरवाजे पर ही छोड़ दी थी। जिम्मेदारी के अनुसार अब ये कैन मैं उठाऊंगा, उठा के घर से फेंक के आऊंगा। ऐसे इस काम से मैं फारिग हुआ तो घर वालों ने कहा घर ही रहना, हम जा रहे हैं दरबार पर। आज मेरा रात का दिन था तो मैं बैठ के ड्रामा देख रहा था, ऑन वाला ड्रामा, बड़ा मजा। इसके बाद मगरिब की अजान होगी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जाकर वजू करते हैं, नमाज मैं घर ही पढ़ लूंगा क्योंकि घर वाले तो घर है नहीं। मैंने वजू किया। वजू करने के बाद मैंने देखा कि टेबल साफ है कि नहीं, वहीं पर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद जाएंगे घर, वहां पर आराम सुकून से बैठ के ड्रामा देखेंगे। जैसे मैंने मगरिब की नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद अब मैं हो गया था फारिग। इसके बाद जैसे घर वाले वापस आए तो ईशा की अजान हो गई थी। अब मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना था मस्जिद। गैर टाइम गई, मैं मस्जिद की तरफ आ गया। जैसे मैं मस्जिद के करीब पहुंचा तो मुझे शक हुआ कि आज लाइटें क्यों बंद है। जो जैसे ही मैंने देखा तो बिजली बंद थी, तो इग्नोर करते हुए मैंने देखा ही नहीं और मैं चला गया वजू करने, नमाज पढ़ने के लिए। करने के बाद जैसे ही मैं अपनी सब में आगे सुनते अदा के बाद मुझे पता चला कि बिजली आज इस वजह से बंद है कि ऐसा टाइम बिजली के पटाखे पड़ गए थे। मजे की बात तो यहाँ पर ये सोचने वाली थी कि सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और इंतजामिया को कोई पता ही नहीं है, और मेरी हंसी भी रुक नहीं रही थी इस वजह से, क्योंकि अगर यहाँ पर देख होती चावलों की भरी हुई तो सारी इंतजामिया जो साल भर से मस्जिद में दाखिल नहीं हुए वो उन्होंने भी आना था। ये एक तल्ख हकीकत है कि आजकल के लोग ऐसे ही हैं। अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।